बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम अपने क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला आपको, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। ये जो है A1 A2 है, ये हमारी AP फॉर्म कर रहे हैं, जहां पर जो AN है वो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये AP कैसे फॉर्म करेगा, अगर हम N की वैल्यूज को पुट करते हैं और अलग अलग वैल्यूज को निकालते हैं, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उनके बीच का। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो ये AP फॉर्म करेगा, अगर कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आएगा तो ये AP फॉर्म नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे N को 1 डाल लेते हैं, पुट N इज इक्वल टू 1। तो N की जगह 1 हम पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 4, N की जगह 1, तो A1 इक्वल टू 3 प्लस 4, तो A1 यानी फर्स्ट टर्म जो है आपकी क्या आ चुकी है, 7 आ चुकी है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, पुटिंग N इज इक्वल टू 2। अब हम N 2 पुट करेंगे, तो N की जगह 2 पुट करोगे, 3 प्लस 4, N की जगह आप 2 पुट करोगे, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 प्लस 4 2 जा 8 में 3 ऐड करोगे कितना बन गया आपका 11, यानी ये आपकी सेकेंड टर्म आ गया। अब हम ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे, A थर्ड, तो 3 प्लस 4, N की जगह मैं 3 पुट कर देती हूँ, तो ये हो गया 3 प्लस 4 3 जा 12, तो ये थर्ड टर्म आज जो है आपकी 15 आ चुकी है। अब देखते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 11 माइनस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 7, तो कितना आ रहा है आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है आपके पास 4, यानी D की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 आ गई। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 क्या था, अब हम कर लेते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। सबसे पहले हमने A2 माइनस A1 ले लिया, फिर एक बढ़ा देते हैं A3, उससे बैक कौन सी हो जाएगी आपकी काउंटिंग 2, तो यहाँ पे A थर्ड, तो 15 माइनस A2 की वैल्यू थी 11, तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी डिफरेंस क्या आ रहा है, फॉर्म जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे, दिस इज एन AP, नीचे लिख दोगे आप, दिस इज एन AP वेयर कॉमन डिफरेंस, मैं C.D लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है, कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड A यानी फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 7, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम है, आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप N की वैल्यूज निकालोगे, फिर D फाइंड करोगे, सेम होगा तो ये AP होगा, और अगर सेम नहीं हुआ तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है आप खुद ट्राई करोगे। अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सम दे रखा आपको पहली फर्स्ट n टर्म्स का, जो कि है 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बराबर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। फर्स्ट टर्म का मतलब A1 और दैट इज S1, यानी A1 और S1 की वैल्यू जो है इक्वल होती है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फिर हमें सम निकालना है पहले दो टर्म का, सेकेंड टर्म क्या होगी, ऐसे ही हमें थर्ड टर्म भी बतानी है, 10th टर्म भी बतानी है और nth टर्म भी बतानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n में क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 4n की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 3 आ गई। S1 किसके इक्वल होता है, आपकी फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होता है, यानी A1 की, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 3। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाली है, फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी पहली 2 टर्म का आपने सम निकालना है, ठीक है। आपके पास वैल्यू क्या है N की जगह 2 लिख दिया, फिर है 4n की जगह 2 लिख दिया, माइनस n स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। मैं हमारी इस गिवन इक्वेशन में जो वैल्यू है वो पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आपका सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया 4।
प्लस माइनस माइनस बड़े के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या है, इसमें एक तो फर्स्ट टर्म होगी और एक सेकंड टर्म होगी, यानी एक फर्स्ट टर्म होगी और एक सेकंड टर्म होगी, जिसका सम आपके पास क्या है 4। यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म यानी S1 कह लो या A1 कह लो, उसकी वैल्यू 3 निकाल चुके हो आप, तो यानी यहाँ से आप सेकंड टर्म निकाल सकते हो। यहाँ पे सम ऑफ सेकंड टर्म था, यहाँ पे हम सेकंड टर्म की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 4 प्लस 3 था, इधर आके -3, तो यहाँ से सेकंड टर्म आपकी क्या आ चुकी है 1, और फर्स्ट टर्म थी 3 और सेकंड टर्म है आपकी 1। अब हम क्या करेंगे, आपको बोला है इन्होंने सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म और 10th टर्म, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें पता हो। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू थी 1 और A1 की वैल्यू थी 3, तो सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस -2 और बड़े के आगे नेगेटिव है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया -2 आ गया। आपका व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म वो हो चुका है, पहली दो टर्म का सम आप निकाल चुके हो। व्हाट इज द सेकंड टर्म भी हम निकाल चुके हैं, तो अब हमें देखना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म यानी ऐसे लिखा जाएगा, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, एक कम कर दो A प्लस 2D, ये फर्स्ट टर्म एंड दैट इज कॉमन डिफरेंस। A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 2D कितना आया है आपका -2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 प्लस माइनस 4 और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव है। तो ये आपकी A थर्ड टर्म की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है 10th टर्म, A 10th टर्म, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक कम कर दो A प्लस 9 भी हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 18, कितना बच गया आपके पास 15, और बड़े के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, तो ये आपकी 10th टर्म होगी। अब आपको निकालनी है nth टर्म। nth टर्म यानी ऐसे होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आपके पास थी 3 प्लस n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है -2, तो ये हो गया 3 प्लस ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो -2 की एक बार इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -2n। अब -2 की -1 से तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस माइनस 2n, फिर आपके पास है 2, तो 3 और 2 ऐड करोगे तो 5 - 2n जो है आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, nth टर्म की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो 6 से डिविजिबल होंगे वो क्या होगा 6, 12, 18। अब सारे टोटल हम 40 तो लिख नहीं सकते ना, तो लास्ट वाला लिख लेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा होगा, 40th पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जो 6 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है 6 वो लिख लेंगे। टोटल कितने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए 40, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका लास्ट जो है वो आ जाएगा 240। तो ये जो है आपकी एपी बन चुकी है, यहाँ पे एपी फॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी जो है 6 आ गई। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म। तो 12 माइनस 6 यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ चुका है 6 आ चुका है। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। लास्ट में जो वैल्यू दी होती है वो आपकी लास्ट टर्म होती है, दैट इज 240। हमें सम पूछा है, तो SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN। ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म भी गिवन हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये हो गया n/2, A की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस AN वो है आपके पास 240, और n कितना है आपके पास, यानी टोटल 40 है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 40। तो ये कैंसिल हो गया 20 पे, तो 20 इंटू आप ये ऐड करोगे बन जाएगा 246। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो है आपका सम आ चुका है 4920। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इजी था। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीजें जो है गिवन है। नंबर 13 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हमें पहले 15 मल्टीपल्स लेने हैं जो 8 के टेबल में आते हो। तो फर्स्ट मल्टीपल 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, फर्स्ट आपका जो है एपी फॉर्म हो जाएगी, वो कैसे होगी, पहले आपकी हो जाएगी 8, ठीक है, फिर 16, फिर है 24। तो लास्ट 15वां मल्टीपल क्या होगा आपका जो 8 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो
कितना आ जाएगा आपके पास 120। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू किस चीज की आ गई, ए की वैल्यू आपके पास 8 होगी, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 16 माइनस 8, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया 8 एंड फर्स्ट टर्म इज 8, दोनों सेम आ चुके हैं। लास्ट टर्म आपके पास क्या है 120 और हमें क्या निकालना है सम, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे हमारे शॉर्ट वाला a प्लस ए एन। ये कब लगाना है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो। तो टोटल कितने मल्टीपल्स हमें निकालने थे 15, तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी 15/2। a की वैल्यू क्या है आपके पास 8 और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 120। ऊपर नीचे ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 15/2 इसमें ऐड करोगे तो ये 128 बन गया। अब ये चीज कैंसिल हो रही है, 2 6 12 एंड 2 4 8। अब हम 15 और 64 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 64 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 60 + 4। अब 15 6 कितना होगा 90, एक 0 और है मैंने यहाँ पे लगा दी, और 15 4 60, दोनों में ऐड कर लेते हैं। आपका जो आंसर है वो कितना आ चुका है 960। ये क्या होगा आपका सम ऑफ एन टर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम फाइंड करना है उन नंबर का जो 0 से 50 के बीच में आते हो, तो हमें बीच में लेना है, इन बिटवीन लेना है। तो इसका मतलब 0 और 50 जो है काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ऑड नंबर लेना है, तो हमारी एपी क्या बनेगी, सबसे पहले 0 के बाद 1 आपका क्या होता है ऑड नंबर, फिर आपका 3 ऑड नंबर होगा, फिर 5 होगा, और लास्ट कौन सा ऑड नंबर होगा, ये 50 इवन नंबर है, तो 49 जो है आपका ऑड नंबर होगा। यहाँ से आपको ए की वैल्यू 1 पता लगी, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो गया 3 - 1, कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1। अब हमें देखना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है 0 और 50 के बीच में। तो हम अपना देख लेंगे कि ए एन यानी हमें टोटल ए एन यानी लास्ट टर्म हमारी 49 है। फॉर्मूला क्या लगेगा ए एन का a + n-1 × d = 49। इसमें a की वैल्यू 1 है, n यहाँ से हम निकाल लेंगे, d यानी कॉमन डिफरेंस 2 है, = 49 हो गया आपके पास। तो 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई 2n, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस है 2 1 2 = 49। अब ये 2n हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी +1 और -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1 बचा, और बड़े के आगे नेगेटिव है तो क्या बच गया -1 = 49। तो 2n = 49 + 1 हो जाएगा, ये उधर पॉजिटिव चला जाएगा, तो 2n = 50 आ गया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी = 50, n = 52 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो n की वैल्यू 25 होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जो आपकी है वो 25 होगी। ये आपकी ओड नंबर्स हैं जो 0 से 50 के बीच में लाई करते हो। अब हमें सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला सम के लिए बोला है, तो n/2 a + an ही लगा दूंगी शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आपके पास 25/2। फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास 1 + an, लास्ट टर्म थी आपके पास 49। अब इनको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई में ये ऐड करोगे 50 हो गया, तो 2 2 = 4, 2 5 = 10 कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 25 × 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो ये जो है आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन सी चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन एज फॉलो। यानी एक कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो हम जो महीना है या फिर डेज है हम फिक्स कर लेते हैं, भी इतने दिन में जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई काम से डिले कर देता है तो फर्स्ट डे उसे जो है 200 रुपीज पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे, सेकेंड डे करता है तो 250 देने पड़ेंगे, और थर्ड डे अगर वो डिले करता है तो 300। तो आप देख रहे हो हर दिन जो है 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर 4 दिन लेट करता है तो हम पिछले वाले में 50 और ऐड कर देंगे, तो वो 350 जो है बन जाएगा। अब हमें क्या बोला है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी प्रीसीडिंग डे से यानी पहले वाले दिन से 50 रुपए जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर इसने बोला है कि कितने मनी जो है कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पे अगर वो काम को डिले कर देता है, लेट कर देता है 30 डेज के लिए। तो यानी हमें 30 दिन की पेनल्टी को बताना है, तो एन यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, टोटल पेनल्टी बतानी है यानी सम हमें बताना पड़ेगा, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे जो है लग जाएगा।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो हमारी जो एपी है वो क्या बन चुकी है, यहाँ पे एपी बन जाएगी 200, फिर है 250, फिर है 300। तो ये जो पेनल्टी है अप टू 30 डेज तक चलती ही जाएगी। तो यहाँ से ए आपका आ चुका है 200, ठीक है। और फिर डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 250 में से 200 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो है 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है, यहाँ पे 30 गिवन है। टोटल पेनल्टी बतानी है, तो टोटल पेनल्टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा SN, n यानी फॉर 30 डेज हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 30/2 2a 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म आपकी है 200 प्लस n यानी 30 डेज के लिए तो 30-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 50 आ रहा है। तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 400 आपके पास आ गया, फिर प्लस है 30 में से 1 गया 29 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी 50 से होगी। तो ये हो गया 15, यहाँ पे 400 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1450। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे S30 की हम निकाल रहे हैं, S30 तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर 1450 में अगर आप 400 ऐड करोगे तो ये 508 और 1850 जो है आपका बन जाएगा। तो S30 की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इतनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी आफ्टर 30 डेज। तो लिख दोगे टोटल पेनल्टी आफ्टर 30 days इक्वल टू ₹27750। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप बुक से देख लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका क्या कहता है, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। यानी टोटल जो सम है आपके पास मनी का वो है 700, यानी जो SN है वो 700 के बराबर हो जाएगा। हमें ये जो 700 रुपीज है 7 कैश प्राइजेस में क्या करने हैं, बांटने हैं। किसको बांटने हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को बांटने हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी दिखाई है। इफ ईच कैश प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ कि फर्स्ट प्राइस को अगर मैं 50 रुपए दे रही हूँ तो सेकंड प्राइस उससे क्या हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। यानी सेकंड प्राइस के पास कितने बचे, अब 30 बचे, 50 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमें हर प्राइस की वैल्यू बतानी है कि इनको कितनी कितनी जो है मिली है। तो मैंने लिख लिया है टोटल प्राइस यहाँ पे कितना है, टोटल प्राइस मनी आपको 700 गिवन है, ठीक है। फर्स्ट प्राइस को मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे गिवन नहीं है तो A मान लेती हूँ। देन सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा आपका, प्रीसीडिंग से, प्रीसीडिंग यानी पहले वाले से 20 कम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा आपका, इसके प्रीसीडिंग, तो इसका प्रीसीडिंग ये होगा A-20, इससे 20 रुपए कम हो जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका A माइनस माइनस प्लस 40 और सेम साइन है तो माइनस का आ गया। तो यानी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एंड सो ऑन। ऐसे जो प्राइजेस हैं वो बच्चों को मिलते जाएंगे एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता लग गया अगर हम एपी फॉर्म करें तो एपी में फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट प्राइस यानी A, सेकेंड वैल्यू क्या होगी A-20, थर्ड क्या होगी आपके पास A-40। तो ये ऐसे चलता ही जो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी A क्या है आपकी, A ही है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी A है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी A ही है। सेकेंड टर्म ये होगी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो A-20 ये सेकेंड टर्म होगी, इसमें से फर्स्ट वाली माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगी। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, -20 आ गया। टोटल 7 स्टूडेंट्स में प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा तो N की वैल्यू जो है आपके पास 7 हो चुकी है और यहाँ पे सम दिया हुआ है 700। तो हम क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम कितना दे रखा है आपको,
SN कितना दे रखा है, दैट इज 700 रुपीज। SN आपको 700 गिवन है, N यानी 7 है, ये हो गया 7/2, 2A, A यानी फर्स्ट टर्म वो A ही थी आपकी, फर्स्ट टर्म A ही थी। N-1 क्या हो जाएगा आपके पास, 7-1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, -20 है। तो ये देखो ये 700 था, 7/2 है, इस साइड लेके आऊंगी तो 2/7 उल्टा हो जाएगा, ये बचा 2A, यहाँ पे प्लस 7 में से बन गया 6 की -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -20 तो -20 बन जाएगा। उस माइनस की इस प्लस से सब करोगे आप तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, -20। ये कैंसिल हो गया 100 पे, तो ये हो गया 200, माइनस का 120 इधर लेके आओगे, प्लस का 120 हो जाएगा इक्वल टू 2A। तो ये ऐड करने पे कितना बन गया आपके पास, 320 इक्वल टू 2A। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो A की वैल्यू जो है आपके पास 60 आ चुकी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 160। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी, A है, A -20 है, तो A की वैल्यू 160 है, -20, तो यानी सेकंड टर्म कितनी आ गई आपके पास, 140। थर्ड टर्म कैसे आएगी, A -40 है, तो A की वैल्यू 160 निकाली है, तो 160 माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 120। तो इतने जो प्राइजेस हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। तो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।